हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 है, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध और पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 का यह चैप्टर है। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको अतिरिक्त जानकारी देखने को मिलेंगी। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। इस सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया है और वैसे क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया है या करूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी और सेशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है यह भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अध्ययन अड्डा के नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा सहूलियत हो। और आज पॉलिटी है हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो डेली 8 बजे शाम में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लास अल्टरनेट दिनों पे चलती है, एक दिन बाद करके ऐसे करके क्लास चलती है। और शेड्यूल आपके सामने है। अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं शेड्यूल के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं अपने सेशन पे आगे बढ़ूं। और यह जो सेशन है किस बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है? बिहार बोर्ड के लिए है, झारखंड बोर्ड के लिए है, राजस्थान बोर्ड के लिए है, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए है, झारखंड बोर्ड के लिए है। 4-5 बोर्ड के एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन है कंटिन्यू आपस में टकराते रहते हैं, या पूछने का पैटर्न जो होता है ना कहीं सेम ही होता है, 80-90% तक मैच करता है। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी को, मैं बार बार कहता हूं कि मैं एनसीईआरटी को बेस, एनसीईआरटी का जो बुक है वो बुक मैं पढ़ाता हूं। तो एनसीईआरटी को जो भी स्टेट फॉलो कर रहा है उस सभी स्टेट के बच्चों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इतनी है कि हिंदी माध्यम का होना चाहिए। टाइम की बात करें तो आपको पता है कि जो क्लास जो है टाइम की अभी डिस्कस हो चुका है, और साथ ही साथ सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, देखते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे और भी बहुत एक से बढ़कर एक कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। इसलिए सिर्फ मैं आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्ट रखता हूं, इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरी उम्मीद रहती है कि सेशन देखने के बाद वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग जो लाइव चैट चल रहा है उसी में आप लोग कमेंट कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट नहीं करते। तो प्लीज लाइव सेक्शन में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। वो कमेंट रह जाता है, लाइव सेक्शन वाला कमेंट नहीं रहता, जिस समय लाइव है उसी समय खत्म हो जाता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि वो ज्यादा दिनों तक रहे और मुझे भी देख करके अच्छा लगे। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत एवं चीन के बीच मुख्य विवाद जो है किन क्षेत्रों को लेकर है? अक्साई चीन यानी कि जो लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है आपको पता है, और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बीच में रुकना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने दलाई लामा को शरण कब दिया था? देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो लिखता है कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था 1950 ईस्वी में। कब हड़पा था? 1950 ईस्वी में। तिब्बत के लोगों ने इसका विरोध किया। उस विरोध को कुचलने के लिए चीन ने तिब्बत में अपनी सेनाएं भेज दी। और चीन तिब्बत को कभी भी एक अलग राष्ट्र नहीं मानता था, चीन मानता था तिब्बत उसका ही पार्ट है, और यही उसका जो बिलीफ था, उसका वो विश्वास था, इस वजह से उसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब विरोध हुआ तो सेना को भेज दिया विरोध कुचलने के लिए। दलाई लामा जो उस समय धार्मिक गुरु थे बौद्ध धर्म के, और अभी भी हैं,
उनको लगा कि कहीं उनकी सेना उनको पकड़ न ले, मार न दे, इसलिए वो भारत आ गए और भाग करके और भारत सरकार से शरण उन्होंने मांगा। वही सवाल यहाँ पे बनता है कि भारत ने दलाई लामा को कब शरण दिया था? तो 1959 ईस्वी में। कब दिया था? 1959 ईस्वी में। और चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया? 1950 ईस्वी में। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया कब्जा? अगर मैं इसकी बात करूं तो कब कब्जा कर लिया? 1950 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है। पहला मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, या इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। मैकमोहन रेखा को 1914 ईस्वी में भारत और तिब्बत के बीच खींचा गया था, जिस समय चीन ने तिब्बत को एनेक्स नहीं किया था, हड़पा नहीं था। तिब्बत एक स्वतंत्र एंटिटी थी, स्वतंत्र इकाई थी, या कह सकते हैं एक अलग देश था 1914 ईस्वी में। सर हेनरी मैकमोहन ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो संवाद हुआ था तिब्बत और भारत के बीच, उसकी अध्यक्षता सन हेनरी मैकमोहन ने की थी। उन्हीं के नाम पर उस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा कहलाया था, जो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक ही था। ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के, क्योंकि चीन ने कभी भी तिब्बत को अलग क्षेत्र नहीं माना, तिब्बत को अपना ही क्षेत्र माना, इसलिए चीन ने यह जो संधि थी सीमा रेखा की, इसको मानने से इनकार कर दिया। और बाद में 1962 में जो झड़प होती है, उसके बाद से दोनों देश की सेना अपनी अपनी निर्धारित स्थान पे चली जाती है बातचीत के बाद, और उसी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC कहा गया। क्या कहा गया? LAC कहा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैकमोहन रेखा, LAC कैसे बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वही रेड क्लिफ रेखा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसके बीच है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। या फिर किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। पूछा क्या गया, मतलब क्या है? युद्ध पूछ रहा है, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो आपको सभी को पता है 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचशील समझौता कब हुआ था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। पंचशील समझौता जो हुआ था, यह अप्रैल 1954, मार्च 1954, जून 1954 या जुलाई 1954? तो अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अप्रैल 1954 को हुआ था। चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया, और चाउ एन, ठीक है, चाउ एन लाई यह थे चाइना के, यह चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? निम्न में से जो ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, VK कृष्ण मेनन, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर करते रहना है, आपको आंसर करना बंद नहीं करना है। उस समय जो विदेश मंत्री थे VK कृष्ण मेनन थे, और युद्ध की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और इसके बाद एक राजनीतिक पार्टी पे कार्रवाई भी हुई थी, जो हम आगे क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया? चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया। अलग अलग टीचर अलग अलग ईस्वी पढ़ाते हैं, मे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग समय दिया जा सकता है, लेकिन जिस बुक को हम और आप फॉलो करते हैं वो NCERT की बुक है, और हमारे लिए NCERT लक्ष्मण रेखा है। हमें उसको नहीं लांघना है, हमें उसको लांघना नहीं है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है। और NCERT 1950 लिखता है, इसलिए हम लोग 1950 ईस्वी के साथ जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए 1950 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट गई थी? 1964, 1966, 1965 या 1967? तो
भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई थी। जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाले थे वह सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन जो माओ की विचारधारा को मानने वाले थे वह सीपीआई एम के नाम से कहलाए, मार्क्सिस्ट के नाम से कहलाए। और भारत और चीन जब युद्ध हुआ था तब दोनों के बीच आपसी मतभेद हो गए थे और इसी वजह से दोनों में फूट पड़ गई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा एक क्वेश्चन यहां से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? सारे बच्चे आंसर करें, गठन कब हुआ? सारे बच्चे आंसर करिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य संघर्ष कब हुआ, पहला विवाद कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1945-46, 1946-47, 1947-48 या 1948-49। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला सैन्य संघर्ष हुआ था, क्या पूछ रहा है? पहला सैन्य संघर्ष तो यह हुआ था 1947-48 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के बाद चीन जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? युद्ध के बाद भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। उसके बाद चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वह थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और कब गए थे? यह कब गए थे? तो दिसंबर 1988 ईस्वी में यह चीन का दौरा इन्होंने किया था। इससे पहले अगर पूछ ले कि युद्ध होने के बाद चीन जाने वाले भारत के पहले डिप्लोमेट कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं, यह कौन थे? तो फर्स्ट राजनेता जो थे यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे। और यह कब गए थे? 1997 ईस्वी में। उस समय यह क्या थे? उस समय इनके पास कौन सा पोस्ट था? उनके समय उस समय यह विदेश मंत्री थे। क्या थे? विदेश मंत्री थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस भी एजुकेशन ग्रुप में हैं प्लीज उस एजुकेशन ग्रुप में पीडीएफ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वहां के भी बच्चों को क्या मिल सके, वहां के भी बच्चों को इस बात की जानकारी मिल सके कि यहाँ पे पीडीएफ मिलता है और साथ ही साथ अच्छे से क्लास चलती है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी कर दिया कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ताकि बच्चे इसके बारे में जान सके। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ने वाला हूं और इसलिए आपकी भागीदारी, आपकी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस सेशन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, इसलिए आपको जरूर मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और करना क्या चाहिए आपका मन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के बाद किस राजनीतिक दल पर कानूनी कार्यवाही हुई थी? अभी जस्ट डिस्कस किए थे, किस दल पर हुई थी? तो मार्क्सिस्ट पे हुई थी, जो चीन की विचारधारा को मानने वाले लोग थे। सीपीआईएम, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला ऑप्शन है, सिंधु जल संधि कब हुआ था? सिंधु जल समझौता, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों पर पानी के बहाव के नियंत्रण को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। वह कब हुआ था? आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करेंगे, कब हुआ था? सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में किसके बीच हुआ था? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक क्वेश्चन पूछता है, सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो विश्व बैंक। किन्होंने की थी? विश्व बैंक ने की थी। इनके मध्यस्थता से ही सिंधु जल समझौता जो है यह पॉसिबल हो पाया, यह सक्षम हो पाया। आगे बढ़ते हैं, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच दूसरी बार, क्या पूछ रहा है? दूसरी बार सैन्य संघर्ष कब हुआ? पहला 1947-48 में हुआ, दूसरी बार कब हुआ? 1965 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, 1965 का युद्ध। और पहला जो हुआ था फर्स्ट संघर्ष 1947-48 में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो हुआ था
थर्ड टाइम 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के, और चौथा जो हुआ था फोर्थ टाइम यह 1999 में, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 4 बार भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है मोटे तौर पर। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ताशकंद समझौते के वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? एलेक्सी कोजिसिन, निकोलाई तिखोनोव, निखोनोव हो जाएगा, वैलेंटाइन पावलोव, ठीक है, इनमें से कौन हो जाएगा? एलेक्सी कोजिसिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोजिसिन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो वह भी सही होता है। इसके बाद ताशकंद समझौते की बात कर ले तो यह कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से सिग्नेचर किन्होंने किया था ताशकंद समझौते में? किन्होंने किया था? तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू। किन्होंने किया? माफ कीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। किन्होंने किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे समझौता करने वाले? पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जनरल अयूब खान। कौन थे? जनरल अयूब, जनरल अयूब खान थे, ठीक है। 1966 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ताशकंद समझौते के वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों आता है एलेक्सी कोजिसिन का? क्योंकि इन्होंने मध्यस्थता की थी। अगर पूछ लेगा कि ताशकंद समझौते की मध्यस्थता किसने की थी, तो कोजिसिन ने की थी। किन्होंने की थी? कोजिसिन ने उसकी मध्यस्थता की थी। कोजिसिन ने उसकी मध्यस्थता की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से उन्होंने सिग्नेचर किया था, शांति समझौता था 1965 के युद्ध के बाद। और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान था। और उसी ताशकंद समझौते में 10 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1966 को। अभी तक पता नहीं चला क्यों मृत्यु हुई। उसके अलावा पूछ लेगा कि ताशकंद कहाँ है, तो ताशकंद जो है यह उज्बेकिस्तान में है। कहां पे है? उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। क्योंकि उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, इसीलिए यह समझौता सोवियत संघ ने करवाया था और उज्बेकिस्तान में करवाया था। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा समझ में आ गया तो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां जो मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया ना, सब एक एक क्वेश्चन बनता है। ताशकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान में। मध्यस्थता किसने की थी? कोजिसिन ने, ठीक है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? कोजिसिन थे। किसके किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 1966 में। भारत की तरफ से किन्होंने सिग्नेचर किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और आगे पाकिस्तान का नहीं पूछता। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 1966 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 1966 ईस्वी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 जनवरी 1966 की रात वो खाना खाकर सोए और उसके बाद वो कभी नहीं उठे, इसलिए कहीं कहीं पे 9 जनवरी, कहीं कहीं पे आपको 10 जनवरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सैन्य संघर्ष कब हुआ था? बांग्लादेश के मुद्दे पर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सैन्य संघर्ष। अब आपको आंसर आ जाएगा 1971। कब हुआ था? 1971। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी क्रांति कब हुई? जब चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत कब आजाद हुआ था? तो भारत 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोवियत संघ के साथ, भारत ने होगा यहाँ पे, भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि जो है यह कब की थी? भारत सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि की थी 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देख करके आंसर करना है। क्यों किया था भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि?
क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान था यह सिएटो और सेंटो नामक अमेरिकी और ब्रिटेन जो यूके है उसके संगठन में शामिल हो गया था, और उस समय उस संगठन में जो शामिल हुआ था उसको सैन्य मदद देने की जो कहा गया था अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कि जरूरत पड़ने पर हम आपको सैन्य मदद देंगे। और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने ब्रिटेन से और यूएसए से सैन्य मदद मांगी थी और दोनों मदद किया था। और उसी वर्ष भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता और शांति की संधि की थी, जिसमें यह कहा गया था जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ भी भारत का साथ देगा, और इसलिए सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था उस समय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 1971 में ही अस्तित्व में आ गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान का संबंध था, पार्टी का नाम दिया है आवामी लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आवामी लीग। क्या हो जाएगा? आवामी लीग के वो नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? डिस्कस हो चुका है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब? किनके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद कहाँ है? तो ताशकंद जो है, यह जो ताशकंद है यह उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1971 के युद्ध के बाद। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद 1972 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से कौन थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने सिग्नेचर किया था। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे उस समय? पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। इन्होंने सिग्नेचर किया था। और 1971 का युद्ध जो है इतिहास में दर्ज किया जाता है। किस वजह से? कि भारतीय सेना ने लगभग 90,000 पाकिस्तान सेना का आत्मसमर्पण कराया था। इससे बड़ा आत्मसमर्पण दुनिया में उससे पहले नहीं कभी हुआ था और अभी तक नहीं हुआ है। यह सेना के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, जो भारत के लिए एक तरह का रिकॉर्ड है। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के तरफ से इंदिरा गांधी ने सिग्नेचर किया था और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिग्नेचर किया था। और इसमें एक शर्त यह भी रखी गई थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे, जिस बात को भारत की जिस बात को पाकिस्तान को माननी पड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं, कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा सैन्य संघर्ष। भारत और मोटामाटी तौर पर पाकिस्तान के बीच चौथा सैन्य संघर्ष था। क्या था? चौथा सैन्य संघर्ष था। कौन सा? कारगिल युद्ध। और कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे भारत के, वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 2015 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया था। अब दो ऑप्शन है 1998 का, मई और जून। और कब हो जाएगा? मई 1998 में। इसको पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पोखरण 2 के भी नाम से जाना जाता है। और पोखरण जो है यह है कहां पर? यह राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, इसका जो कोट नाम था या कोड नेम जिसको बोलते हैं, कोट नाम इसका था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1998 में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण था पोखरण शक्ति। और उस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे?
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस संधि को भेदभावपूर्ण करार देते हुए दस्तखत करने से मना कर दिया? हम दस्तखत नहीं करने वाले हैं। परमाणु अप्रसार संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि या बगदाद संधि। बगदाद को सेंटो के नाम से जानते हैं, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा परमाणु अप्रसार संधि। क्यों? सबसे पहले तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर जो साइन हुआ था यह 1968 में हुआ था। इसमें एक बात जोड़ी गई थी कि 1968 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है उन्हें ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, और इसके बाद किसी भी देश को परमाणु संपन्न नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ ये संधि इसलिए लाई गई थी कि जो 5 देश हैं USA, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, USA है, UK है, फ्रांस है, चाइना और रशिया है, इन देशों के अलावा दुनिया में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इसलिए ये संधि लाई गई थी और भारत ने इसको भेदभाव पूर्ण करार देते हुए दस्तखत करने से मना कर दिया। पहला, परमाणु हथियार का प्रसार नहीं होगा, इन 5 देशों के अलावा किसी देश में नहीं होगा। कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इन 5 देशों में से कोई भी देश परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो देश 1968 से पहले बना चुके थे उन्हीं को परमाणु हथियार रखने की इजाजत थी, दूसरे देशों को, अन्य देशों को नहीं थी। और इसलिए भारत परमाणु अप्रसार संधि को, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भेदभावपूर्ण मानता है और इसलिए उसने दस्तखत करने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 2013 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह भी 1974 में हुआ था और अलग अलग ऑप्शन है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मई 1974 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1974। इसको पोखरण 1 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोखरण 1। पोखरण 1 के नाम से जानते हैं। और पोखरण कहाँ है? पोखरण राजस्थान में है। उस समय भारत के पीएम कौन थे? उस समय भारत के पीएम इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इस परमाणु परीक्षण का जो कूट नाम दिया गया था वह स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, या हिंदी में मुस्कुराते हुए बुद्ध दिया गया था। क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, और हिंदी में मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपको हालांकि PDF मिल जाएगा और सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन छूट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये सपना है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, पॉलिटी में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसमें से बनाना कितना होता है? 50 बनाना होता है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट कंटिन्यू है, मेरी उन सबसे अपेक्षा है कि आपका नंबर 50 में 50 आना चाहिए। मुझे 49 नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं 49 के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं 49 के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 50 में 50 के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करवाऊंगा और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सके, हम और आप मिलकर के एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सके। इसलिए लाइक जरूर करिएगा सेशन को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेश नीति की झलक संविधान में कहां देखने को मिलती है? तो भारत की विदेश नीति की झलक संविधान में के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है, जिसको इंग्लिश में DPSP कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इसका जिक्र संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51 के बीच, माफ कीजिएगा 36 से 51 के बीच कहा गया है। और भारत की विदेश नीति की जो झलक है अनुच्छेद 51 में मिलती है। भारत शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना करता है। भारत चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा कायम रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया? हमारा पड़ोसी देश है चीन, इसने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो चीन ने परमाणु परीक्षण किया है 1964 ईस्वी में। कब किया? 1964 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नेहरू युग माना जाता है कब से कब तक?
1950 से 1960 तक, 1950 से 1964 तक, 1947 से 1964 तक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नेहरू युग जो माना जाता है यह 1947 से 1964 के बीच के समय को माना जाता है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप सभी कमेंट जरूर करें, सबके सब जितने लोग देखते हैं सबके सब कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 25 देशों ने। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहां हुआ था? कहां हुआ था? बेलग्रेड में। कहां पे? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता किसने की थी? मार्शल टीटो ने। मार्शल टीटो ने। कहां के थे? बेलग्रेड में हुआ, जाहिर सी बात है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के थे। ठीक है। मार्शल टीटो जो थे यह यूगोस्लाविया के थे। और भारत की तरफ से किन्होंने शिरकत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तरफ से शिरकत की थी। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हलवा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए उड़ा ले जाएंगे। किसने दिया था? किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इंदिरा गांधी? किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? जस्ट डिस्कस हो चुका है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानकारी देता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। लेकिन विदेश नीति के बारे में जो जानकारी मिलती है, डिस्कस हो चुका है, अनुच्छेद 51 में मिलती है। कहां पे मिलती है? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका जो अन्य नाम है यह है बाडुंग सम्मेलन। क्या है यह? बाडुंग सम्मेलन। क्यों नाम रखा गया बाडुंग सम्मेलन? क्योंकि इंडोनेशिया में एक जगह है, और ये कहां हुआ था यह ध्यान रखिएगा। कहां पे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक जगह है बाडुरंग। बाडुरंग एक जगह है, उसी के नाम पर इस सम्मेलन का नाम बाडुंग सम्मेलन पड़ा। ठीक है, बाडुंग सम्मेलन पड़ा। और इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है नींव पड़ी थी, यह इसी सम्मेलन में पड़ी थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के जनक माने जाते हैं, या किन्हें भारत में गुटनिरपेक्ष नीति का जनक कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। किनको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। भारत का विदेश मंत्री उस समय यही रहे थे, जब तक ये प्रधानमंत्री रहे उस समय तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। और विदेश से संबंधित जो नीति होती है, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, वहां पे इनका अमिट छाप देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी सोच, इनकी कार्य, ये सब देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। 1961 में हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में उस समय पड़ता है, अभी नहीं है। बेलग्रेड में हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता मार्शल टीटो ने की थी। और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। कितने देशों ने शिरकत किया था? तो 25 देशों ने शिरकत किया था। 25 कंट्री जो थी वहां पे गई थी भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? जो संबंधित ऑप्शन उसमें आपको बताना है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील, विश्व शांति, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 1982, 84, 50 या फिर 83? कब आयोजित किया गया था?
1983 में इंदिरा गांधी की मृत्यु से 1 वर्ष पहले, इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई है, हत्या हुई थी उनकी 1984 में, 1983 में किया गया था। और यह जो था सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की थी। किन्होंने की थी? इंदिरा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी? अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बार्डुंग सम्मेलन, या जिसको इंडोनेशिया में का पोस्ट में लिखा गया है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दोनों। बार्डुंग सम्मेलन भी कहते हैं, एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? 2015-21 बिहार बोर्ड और झारखंड के 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? हालांकि डिस्कस हो चुका है, लेकिन झारखंड के बोर्ड एग्जाम में अलग से पूछा गया है। तो किस समझौते पर किया था उन्होंने सिग्नेचर? शिमला समझौता, सिंधु नदी समझौता, भारत रूस समझौता या फिर ताशकंद समझौता? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जिक्र आ रहा है तो ताशकंद समझौता हो जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन पहले ही कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? झारखंड के 2015 और 20 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1962 में पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, ये आप लोगों का कार्य है कि कमेंट लगातार करते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। परमाणु अप्रसार संधि पर साइन 1968 में हुआ था, ये मैंने आपको बताया। और यह साइन जो लागू जो हुआ था 1900, जो संधि लागू हुई थी 1970 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? साइन हो गया, यहाँ पे फोर्स्ड, यानी कि लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। ठीक, लेकिन इसका जो अनिश्चितकालीन विस्तार कर दिया गया कब? 1995 ईस्वी में, और इसके बाद भारत ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृष्ण मेनन साहब, यह भारत और चीन के समय भारत के विदेश मंत्री थे। सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे। पंडित नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक संविधान का निर्माण हुआ उस समय तक संविधान के अध्यक्ष, और संविधान बनने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। गलवान घाटी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान या जम्मू कश्मीर? कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? झारखंड 2022 और मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब हस्ताक्षर हुए थे? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? 2019 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका और भारत रूस? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत और चीन के बीच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था यह 1971 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? हम लोग जानते हैं भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। 2019 में ऐसा पूछा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया है। कब किया था? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था यूगोस्लाविया में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। देखिए नहीं ना दिया गया है बेलग्रेड, क्या दिया है? यूगोस्लाविया दिया है। तो यूगोस्लाविया याद रहेगा तभी तो आंसर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। 2023 के ही एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ यह अजरबैजान में हुआ। कहाँ पे हुआ? अजरबैजान में हुआ था। और 18वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ कब हुआ था? 2019 को हुआ। कब हुआ?
2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 में। और 19वां शिखर सम्मेलन, 90th शिखर सम्मेलन 2023 में प्रस्तावित है। और कहां पे प्रस्तावित है? यह युगांडा में प्रस्तावित है। कहां पे प्रस्तावित है? युगांडा में। प्रेजेंट टाइम में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या जो हो चुकी है 120 देश हो चुके हैं। इसमें कितने देश हो चुके हैं? 120 देश हो चुके हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? निम्नलिखित से कौन सा ऑप्शन में एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्षता, सोवियत संघ से दोस्ती, चीन से दोस्ती या अमेरिका से दोस्ती? तो क्या आधार है? गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहां प्रस्तावित है? कहां पे प्रस्तावित है? दिसंबर में होने वाला है। कहां पे प्रस्तावित है? तो यह जो है युगांडा में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा तो साथ ही साथ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। लाइव चैट में कमेंट आपको नहीं करना है। कहां पे करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।